तो हे गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बहुत ही छोटा सा वट सावित्री का ब्लॉग है जो कि मैंने शूट किया है बहुत थकावट में। रात को मैंने 12 बजे मेहंदी लगाई, फिर देन उसके बाद अगले नेक्स्ट मॉर्निंग में ये घर के जो अपने काम रहते, कोई भी तीज त्योहार है, अपने काम तो जो है वो तो है ही ना। वो काम तो कहीं नहीं जाएंगे, वो आपको करनी है। तो सुबह उठ के जो भी अपने बर्तन रहते थोड़े बहुत चाय वगैरह के, वो मैं धो रही थी। और रात को लिटरली 12 साढ़े 12 बज गए थे मुझे मेहंदी लगाने में। तो थोड़ी-थोड़ी क्लिप्स मेरे पास हैं, तो मैंने सोचा चलिए जो क्लिप्स है वो मैं डाल देती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया था, ऑफ़िस से आने में लेट हो गया था, छुट्टी नहीं मिली थी इसीलिए। तो यहाँ पे मैं जो मेरे बर्तन थे वो मैंने धोए। और आजकल मेहंदी का तो ऐसा है कि आप अगर तुरंत भी पानी में हाथ डाल लो ना तो वो मेहंदी रच ही जाती है। और इस बार मैंने, हर बार कैसा रहता था, मैं और मम्मी जी अकेले हम घर पे ही टहनी लाके और उसकी पूजा कर लेते थे, वट के झाड़ की। लेकिन इस बार दीदी भी थी तो मैंने बोला चलो दीदी अपन पेड़ के पास ही जाते हैं। तो इस बार हमने पेड़ के पास जाके की है। तो ये कुछ इस बार नया हुआ है वट सावित्री में, वरना जब से मैं शादी करके आई हूँ तो घर में ही करती हूँ। तो उसके बाद हमने पूजा की तैयारी की। और यहाँ पे कैमरा कैसे सेट है कैसे नहीं, मेरा फेस ही नहीं दिख रहा था, लेकिन क्योंकि मैंने रिकॉर्ड किया था तो ऑब्वियसली मैं डालूंगी। क्योंकि इतना ज्यादा ना हड़बड़ हड़बड़ हो जाता है, तो उसकी वजह से पीछे मेरी ननद है। और मेरी और मेरी ननद की साड़ी भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही थी, पिंक पिंक कलर में। उसके बाद आज जो मेरे पैरों की हालत हुई है ना, मतलब जल गए मेरे पूरे पैर जो होते हैं ना, वो जल गए। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि आप धूप देख रहे हो, वो नेक्स्ट लेवल की धूप है। नागपुर में इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी, मैं आपको क्या बताऊं। और मैं टशन में क्या, मैं नॉर्मली नीचे उतरी। मम्मी जी ने और दीदी ने चप्पल पहनी, मम्मी जी ने मुझे भी बोला तुम पहनो, लेकिन मैंने चप्पल नहीं पहनी। मैंने सोचा पास में ही चली जाऊंगी। लेकिन जो मेरे पैर जले ना, लिटरली छाले हो गए मेरे तलवों में। उसके बाद फिर यहाँ पे पेड़ बहुत ऊंचा था तो पत्ते नहीं तोड़ पाए थे, तो मैं दूसरी जगह से पत्ते तोड़ के लाई। यहाँ पे मम्मी जी और दीदी पूजा कर रहे थे। फिर मैंने कहा पहले आप लोग कर लो फिर मैं करती हूँ। फिर उसके बाद मैं और दीदी पूजा कर रहे थे तो मैंने मम्मी जी को दिया था थोड़ा सा रिकॉर्ड करने के लिए। और उन्होंने कर भी दिया, मतलब उनको प्रॉपर नहीं आता ना, जैसे आता उन्होंने कर दिया। और यहाँ पे हम लोग पूजा कर रहे थे। एक तो जगह इतनी कंजेस्टेड थी, लेकिन फिर भी पूजा हमने कर ली। बहुत अच्छे से पूजा हुई थी, दीदी बहुत अच्छी लग रही थी, मैं भी खुद को अच्छी लग रही थी। और उसके बाद हम यहाँ पे भगवान जी से सॉरी बोल रहे थे, क्योंकि एक्चुअली कैसा होता है ना, प्रॉपर कई चीजें आप भूल भी जाते हो, है ना। तो कुछ भी करो, उसके बाद लास्ट में फिर आपसे जो भी गलती हुई हो वो बोल के अपना क्षमा मांग लो। मैंने तो यही सीखा है पूजा में। क्योंकि बहुत एकदम नियम से आप बोलोगे करना, वो नहीं हो पाता। और आप में से किस किस ने वट सावित्री मनाई है वो बताइएगा। उसके बाद यहाँ पे पूजा होने के बाद फिर हमने डाला डाला जल पेड़ वो हाँ, वो पेड़ में जल डाला। और उसके बाद फिर दीदी ने भी किया था, बट मैं उस टाइम रिकॉर्डिंग, एक्चुअली आईफोन में एक तो मेमोरी फुल हो जाती है बार बार, है ना। तो यहाँ पे मैं आम लेके जल डाल रही थी। फिर उसके बाद मैंने मौली जो धागा बांधते हैं वो धागा भी बांधा। और यहाँ मोटापा मेरा इतना दिख रहा है पेट पे, मैं क्या बताऊँ। मैं अभी थोड़ी सी पतली हो गई थी, वेट थोड़ा कम हो गया था, लेकिन आम वगैरह खाने की वजह से वेट बहुत बढ़ गया। और यहाँ पे और लोग भी थे। काफी अच्छे से हो गई थी पूजा। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे घर पे, फिर मुझे जाना था ऑफिस, तो फिर बाद में मैं ऑफिस भी गई थी। तो यहाँ पे मैंने जल चढ़ाया 5 बार। उसके बाद फिर ये मैंने बांधा धागा। एक्चुअली दीदी ने सोचा कि रील शूट कर रही थी वो, इसीलिए ऐसे कर दिया, पर मैंने डाल दिया। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।